I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path. Economic growth, our foreign exchange reserves have witnessed a surge. We must unite to ensure that the challenges don't gather more momentum, because already thousands of our security forces have sacrificed their lives in the fight against terrorism, and we cannot allow resurgence again. दरियाई सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं, सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मामला पार्लिमानी फोरम पर उठा दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास में कहा, विफाक की एकतरफा पॉलिसियाँ शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाई सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकता, इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर आसिफ जरदारी ने एक साल में हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ। आगे बढ़ने के लिए टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। जमहूरियत में कुछ लेने और देने की ज़रूरत होती है। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। अरकान पार्लियामेंट इत्तेहाद और इत्तिफाक का सोचें। सदर ममलकत ने मजीद कहा, दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार खिताब करना मेरे लिए एजाज़ है। सदर ममलकत की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। जिस तरीके से हम एहतजाज करते हैं ईमान में, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त ऑन द कार्ड से। आसिफ जरदारी को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी पार्टी के सरबरा और मुल्क के मुतनाज़िया सदर हैं। हमारा किसी से कोई राबिता नहीं, ना एस्टैब्लिशमेंट से और ना ही हुकूमत से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आसिफ जरदारी के खिताब को मुस्तरद करते हैं। करप्शन के रिकॉर्ड बनाने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम का पानी फरोख्त करने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। इन लोगों ने अवाम पर 4000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है। लोगों से पूछें, महंगाई बढ़ी या नहीं। अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए मेल मुलाकातें जारी। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में PTI और JUI रहनुमाओं की बैठक। PTI के वक्त में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल। JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने JUI को बानी PTI के पैगाम से आगाह किया। मुलाकात में अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत हुई। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक इससे पहले 6 बार तवातर से शरह सूद कम करता रहा है। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों को बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। रवा माली साल में GDP नमो 2.5 था, 3.5% की पेशगोई बरकरार। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक ये केस नहीं सुन सकते। अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फरूख नसीम साहब ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत भी दे दी। 4 रुकनी आईनी बेंच आज केस की समाअत करेगा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, चैलेंजेस और ज़राअत के शोबे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की की खातिर एक पेज पर हैं। साबिक़ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। मुआशी बहाली में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए गवर्नर पंजाब की कारोबारी बरादरी से रवाबित काबिल तहसीन है। मईशत के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत बुनियाद रख दी गई है। ईरान, चीन और रूस का खलीज ओमान में मुश्तरका मशक़ों का आगाज़। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 मशक़ें ईरानी बंदरगाह चाबहार के करीब हो रही हैं। रवां साल ये ईरान, चीन और रूस की 5वीं मुश्तरका बहरी मशक़ें हैं। फ़ौजी मशक़ों में निस्फ दर्जन ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक। फ़ौजी मशक़ें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल और अमरीका ने हालिया महीनों में बारहा ईरान को हमले की धमकियाँ दी हैं। रूस और यूरोप के दरमियान सिफारती जंग जारी। रूस ने 2 बरतानवी सिफारतकारों को 2 हफ्ते में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोनों सिफारतकारों पर जासूसी और तखरीबकारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने रूसी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। गुज़श्ता माह बरतानिया एक रूसी सिफारतकार को मुल्क से निकाल चुका है। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यूक्रेनी वफूद के साथ अमन मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। यूक्रेन के सिफारती और फ़ौजी रहनुमा मंगल को अमरीकी हुकाम से मिलेंगे। यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम के दरमियान रूस से क़याम अमन पर बातचीत होगी। पेरिस में मंगल को 30 से ज़ायद ममालिक यूक्रेन में सिक्योरिटी फोर्स की तश्कील पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात का इंदिया। फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत से लोग चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं। रूस, चीन और ईरान की फ़ौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। यूक्रेन में अमन पर बात करते हुए बोले कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात से अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज आएंगे। रूस पर टैरिफ लगाने समेत बहुत सी चीज़ें ज़ेर गौर हैं। यूक्रेन अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। कनाडा की ट्रंप से मुकाबले के लिए नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारियां। मार्कार ने हुक्मरान जमात के नए रहनुमा मुंतखब। मार्कार ने जल्द ही वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। साबिक बैंकर मार्कार ने ट्रंप के सख्त नाक़िद हैं। उनका कहना है, अमरीका हमारी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हमारे वसाइल, ज़मीन, पानी और हमारा मुल्क चाहते हैं। ट्रंप को उनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन के मुकदमात का सामना। नेतन्याहू की करप्शन के 3 मुकदमात में अदालत में पेशी। इसराइली वज़ीर आज़म पर धोखाधड़ी समेत दीगर इल्ज़ामात भी आयद किए गए। नेतन्याहू पहले इसराइली वज़ीर आज़म हैं जो अदालत में बतौर मुल्ज़िम पेश हुए। बरतानिया के मशरक़ी साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ और कार्गो जहाज़ में तसादुम। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। 32 अफराद जख्मी, एक को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद तेल समुंदर में बहने लगा। वाक़या हिल शहर के करीब शिमाली समुंदर में पेश आया। अर्जेंटाइन में बारिशें आफत में तब्दील। हुकूमत ने 3 रोज़ा सौक का ऐलान कर दिया। अर्जेंटाइन के जनूब में 300 मिलीमीटर की बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 16 अफराद जान गंवा बैठे। रेस्क्यू टीम्स ने मुतासरा इलाकों से 963 अफराद को निकाल लिया। उधर मशरकी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां भी जारी हैं। दारुल हुकूमत कैनबरा में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।
सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल, वक्त का ज़िया, ना गुनाहों का वबाल। 92 न्यूज़ की रहमतें रमज़ान में एक बार फिर अछूते मौजू पर गुफ्तगू। नवे रोज़े की नशरियात का मौजू सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल था। मेज़बानों और मौजूद मेहमानों ने न सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल के मुफीद पहलुओं पर रोशनी डाली, बल्कि इसके नौजवानों और बच्चों पर मनफी असरात से भी आगाह किया।